द्वारका, एक सोने की चमकती नागरी, भगवान कृष्णा की शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने इस शानदार नगर का निर्माण किया जो समृद्धि और आनंद का प्रकाश स्तंभ था। सत के खुशहाल लोगों से भरी हुई थी। उनकी हंसी ग्रांड महलों और रूपनगर जैसे बाजारों में गूंज रही थी। द्वारका आशा का प्रतीक थी, कृष्णा के अपने लोगों के लिए प्यार का सबूत थी। लेकिन सबसे सुंदर चीजें भी आखिरकार धुंधली हो जाती हैं। द्वारका सोने का शहर लहरों के नीचे डूबने के लिए बनी थी। अपने पहले के सुंदर समय की सिर्फ फुसफुसाहट को छोड़कर सवाल उठाता है, भगवान कृष्णा शक्तिशाली देवता अपने प्रिय नगर को क्यों नहीं बचा पाए? इसका जवाब महाभारत की प्राचीन कहानियों में छुपा है। गांधारी, एक श्रेष्ठा रानी, दुख और क्रोध से अंधी हो गई, कृष्णा को श्राप दिया। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने परिवार के विनाश के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उसके श्राप ने कृष्णा के वंश के पतन और द्वारका के डूबने की भविष्यवाणी की। कृष्णा, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते हैं, ने बिना शिकायत के श्राप स्वीकार कर लिया। वो जीवन के चक्र के स्वरूप को समझते थे, खुशी और दुख के उतर चढ़ाव को। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई, स्वीकार और समझ का एक गहरा पाठ। द्वारका के विनाश के बीज गांधारी के श्राप से बहुत पहले ही बोए गए थे। कृष्णा के पुत्र संबा द्वारा की गई एक मजाक, जिसे देखने में हार्मलेस लग रहा था, ने ऋषियों के एक समूह को क्रोधित कर दिया। उन्होंने यूं से श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो अंततः द्वारका के पतन का कारण बना। यह घटना जीवन की परछाई को उजागर करती है। देखने में मामूली सी क्रियाएं भी दूरगामी परिणाम दे सकती हैं। यह मिथ्या सिर्फ ऐसी हमें अपनी पसंद और खुद पर और दूसरों पर उनके संभावित प्रभाव के प्रति सतर्क रहने की याद दिलाता है। सेक्शन 4, परिवर्तन की अनिवार्यता। जिस प्रकार दिन रात में बदलता है और मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार जीवन भी सृजन और विनाश दोनों को लाता है। द्वारका का भाग्य हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यहां तक कि सबसे शानदार शहर या सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी नहीं। कृष्ण अपनी असीम बुद्धिमानी में इस सच्चाई को समझते थे। वह जानते थे कि अतीत से चिपके रहने से केवल दुख ही मिलेगा। उन्होंने अनिवार्य को स्वीकार किया, हमें जाने देने का एक मूल्यवान सबक सिखाया। सेक्शन 5, जान देना, एक कठिन सीख। शायद जीवन के सबसे कठिन सबकों में से एक है जाने देना। हम लोगों वस्तुओं और यादों को पकड़े रखते हैं, जाने पहचाने से चिपके रहते हैं। लेकिन कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत स्वीकृति और समर्पण में है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करो जो अपने प्रिय खिलौने को छोड़ने से इनकार करता है, तब भी जब वह टूटकर ठीक नहीं हो सकता। बच्चे का लगाव केवल निराशा और उदासी लाता है। जाने देना, हालांकि दर्दनाक है, नई खुशियों और अनुभवों के लिए जगह देता है। सेक्शन 6, जीवन के प्रवाह को अपनाना। जीवन एक सफर है जिसके अपने उतर चढ़ाव होते हैं, खुशी और गम के पल होते हैं। कृष्णा की कहानी हमें जीवन के प्रवाह को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, अच्छे और बुरे दोनों को कृपा और समझ के साथ स्वीकार करने के लिए। जिस प्रकार लहरें किनारे पर टकराती हैं, केवल फिर से घटने के लिए, उसी प्रकार चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे जीवन में उत्पन्न होंगी। जाने देना सीखकर, परिवर्तन को स्वीकार करके, हम सच्ची शांति और ज्ञान पाते हैं। आइए हम द्वारका के पाठों को याद रखें और जीवन की नदी को साहस, स्वीकृति और खुले दिल से